हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 73 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट टैक्स को किस तरीके से डिटरमाइन करता है, हम यह सेक्शन 73 में जानेंगे। तो सेक्शन 73 हमारा कब अप्लाई होता है? टैक्स इज नॉट पेड ऑब्लिक शॉर्ट पेड, या तो जब आप टैक्स को पे नहीं करते हैं या फिर जब आप पे करते हैं लेकिन आप शॉर्ट पे करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए पे करने चाहिए थे लेकिन आप 50,000 ही पे करते हैं, तो उस कंडीशन में भी सेक्शन 73 अप्लाई होता है। रिफंड इज रॉन्गली गिवन, जब आप गलत तरीके से रिफंड को देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रॉन्गली टेकन और यूज, जब आप आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से यूज करते हैं या फिर गलत तरीके से उसको ले लेते हैं। बट देयर इज नो फ्रॉड, नो डेलिब्रेट लाई एंड नो हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स। तो इसमें क्या होना चाहिए? कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई डेलिब्रेट लाई नहीं होना चाहिए, कोई आपका एक झूठा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, एंड नो हाइडिंग ऑफ फैक्ट, यानी कि आपको छिपाते हुए नजर नहीं आने चाहिए। तो साधारण भाषा में इसका मतलब ये होता है मिस्टेक आर जेन्युइन एरर नॉट चीटिंग। तो यानी कि सेक्शन 73 में मिस्टेक एक्सेप्ट की जाती हैं लेकिन चीटिंग्स एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। यानी कि यदि कोई कमी पाई जाती है और वह कमी आप प्रूव कर लेते हैं कि आपने किसी इंटेंशन से नहीं किए या आपने जानबूझ के नहीं किए, ये केवल किसी गलती से हो गई या आपने जानबूझ के नहीं किया है, आपने टैक्स को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ये नहीं किया है, तो उस कंडीशन में ये जेन्युइन एरर मानी जाती है। तो सब सेक्शन 1 है हमारा सो कॉल्ड नोटिस। इफ जीएसटी ऑफिसर्स फाइंड दैट you paid less tax or did not pay tax or got a wrong refund or wrongly took used ITC and it is not due to fraud then the officer will। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो सो कॉल्ड नोटिस होता है हमारा, वह जीएसटी ऑफिसर्स कब देते हैं? जब उनको यह लगता है कि आपने जो टैक्स की पेमेंट की है वह आपने कम की है, आपको ज़्यादा करना चाहिए था, आपने कम पे किया है, या फिर आपने टैक्स को पे ही नहीं किया है, तो उस कंडीशन पे भी आपको सो कॉल्ड नोटिस दिया जाता है। और गॉट अ रॉन्ग रिफंड, यदि आप कोई गलत रिफंड ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे सो कॉल्ड नोटिस आपको दे दिया जाता है। और रॉन्गली टुक यूज्ड आईटीसी, या आप गलत तरीके से आईटीसी को क्लेम करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको सो कॉल्ड नोटिस दिया जाता है। एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू फ्रॉड, और आप इसको फ्रॉड के इंटेंशन से नहीं करते हैं, ये आपसे बस हो जाता है किसी गलती से या फिर किसी और कारण से, लेकिन फ्रॉड के उद्देश्य से जब ये नहीं किया जाता है तो आपको शो कॉल्ड नोटिस दिया जाता है। आस्किंग वाई यू शुड नॉट पे द टैक्स अमाउंट इंटरेस्ट पेनल्टी इफ एप्लीकेबल, तो वह आपसे उस नोटिस के अंतर्गत यह पूछ सकते हैं कि आप टैक्स को पे क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि आपके ऊपर कोई टैक्स ड्यू है तो वह टैक्स को बताएंगे, इंटरेस्ट का ड्यू है तो वह इंटरेस्ट का बताएंगे कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों पे नहीं कर रहे हैं। यदि कोई पेनल्टी होती है तो पेनल्टी का भी सेम केस उसी तरीके से बताया जाता है। देन आता है हमारा सबसेक्शन 2 टाइम फॉर इशूइंग नोटिस। तो यहाँ पे कहा गया है द नोटिस मस्ट बी इशू एटलीस्ट 3 months बिफोर द फाइनल ऑर्डर डेडलाइन। तो देखिए जो हमारी नोटिस होता है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? द नोटिस मस्ट बी इशूड एटलीस्ट 3 months बिफोर, जो हमारा नोटिस होता है वह कम से कम 3 महीने पहले जारी कर देना चाहिए। कब से 3 महीने पहले? बिफोर फाइनल ऑर्डर डेडलाइन, जो हमारा फाइनल ऑर्डर की डेडलाइन होती है उससे। मान लीजिए हमारे फाइनल ऑर्डर की डेडलाइन 31 मार्च है, तो यानी कि जनवरी तक हमारे पास सो कॉल्ड नोटिस आ जाना चाहिए, जिसका मीनिंग यह है कि द डिपार्टमेंट कैन नॉट सडनली पास एन ऑर्डर। तो इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट कोई भी ऑर्डर एकदम से पास नहीं कर सकता है। यू गेट एडवांस नोटिस एंड टाइम टू रिस्पॉन्ड, आपको पहले एक शो कॉल्ड नोटिस दिया जाता है, फिर उसके बाद आप उस शो कॉल्ड नोटिस का रिस्पॉन्स करेंगे, फिर उसके बाद अथॉरिटी उसके ऊपर स्टडी करती है, अपने इन्वेस्टिगेट करती है, देन उसके बाद वह अपना फाइनल ऑर्डर देते हैं। देन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 है हमारा मल्टीपल पीरियड्स। If notice is issued for one period, the officer can later issue a statement for other period as long as the reason is the same। यदि मान लीजिए कि आपको कोई नोटिस इशू हो रखा है जनवरी से लेके मार्च तक, the officers can later issue a statement for other period। तो बाद में जो ऑफिसर्स होते हैं वह किसी अदर पीरियड को लेते हुए भी आपका स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं as long as the reason is same, जब तक वह रीज़न सेम रहते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रीटेड एज अ वैलिड नोटिस, और ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट होता है यह हमारा एज अ नोटिस काम करता है। देन हमारा सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 पे बिफोर नोटिस बेस्ट ओपिनियन। तो नोटिस से पहले आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है इफ़ बिफोर गेटिंग नोटिस यू रियलाइज योर मिस्टेक यूर सेल्फ और एग्री विद द ऑफिसर्स कैलकुलेशन। तो मान लीजिए आपको एक नोटिस आ जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट से 50,000 को लेके कि आपको 50,000 का टैक्स ड्यू है, आपको ये पे करना है, और आप क्या करते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ कि हमसे इस टाइम पीरियड में यह गलती हुई थी और हमको इतना पे करना चाहिए, जितना हमसे डिमांड किया गया है ये जेन्युइन है, हम इतना
हमको इतना पे करना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट, जो आपका टैक्स है आप उसको पे कर सकते हैं, यदि कोई इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट को भी पे कर सकते हैं। इन्फॉर्म द ऑफिसर इन राइटिंग, आपको ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने इतनी टैक्स अमाउंट और इतनी इंटरेस्ट के साथ इसको पे कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो नोटिस नो पेनल्टी मैटर एंड्स। तो इस कंडीशन में कोई भी अगला नोटिस आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही कोई पेनल्टी मिलती है, आपका मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता है। देन है हमारा सबसेक्शन 7, इफ शॉर्ट पेमेंट। सबसेक्शन 7 में बताया गया है यदि शॉर्ट पेमेंट की जाती है, इफ द ऑफिसर्स थिंक यू पेड लेस देन व्हाट वाज एक्चुअली पेएबल, यदि ऑफिसर्स को यह लगता है कि आपने उतना पे नहीं किया गया है जितना आपको पे करना चाहिए था। जैसे कि ऑफिसर्स को ये लगता है कि आपको 50,000 रुपीज़ पे करने चाहिए थे, लेकिन आप बदले में क्या करते हैं 30,000 रुपीज़ ही पे करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नोटिस विल बी इशू ओनली फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। तो वह आपको एक अलग से एक नया नोटिस जारी करके देंगे जिसमें आपकी रिमेनिंग टैक्स अमाउंट का वह जिक्र करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब आपका 20,000 का टैक्स ड्यू रह रखा है, तो उसमें वह 20,000 को लेके आपका एक नया नोटिस जारी कर देंगे। देन हमारा सबसेक्शन 8, पे विद इन 30 डेज आफ्टर नोटिस। इफ यू पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ सो कोड नोटिस देन नो पेनल्टी, केस इज क्लोज्ड। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, मान लीजिए आपको 1 अप्रैल के दिन नोटिस आ जाता है और 1 अप्रैल से 30 दिन के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक आप क्या करते हैं, टैक्स को भी पे कर लेते हैं, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी पे कर लेते हैं और डिपार्टमेंट को रिटर्न में आप दे देते हैं कि हमने इतना टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे कर लिया है 30 दिन के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है, आपका केस क्लोज कर दिया जाता है। देन हमारे सबसेक्शन 9, फाइनल ऑर्डर एंड पेनल्टी। तो क्या फाइनल ऑर्डर होता है और उस पर क्या क्या पेनल्टी होती है, ये हमें सबसेक्शन 9 में बताया गया है। इफ़ यू डोंट पे विद इन 30 डेज और कॉन्टेस्ट द नोटिस, तो यदि आप 30 दिन के अंदर पे नहीं करते हैं अपने टैक्स ड्यू को और आप नोटिस को भी इग्नोर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में द ऑफिसर विल पास एन फाइनल ऑर्डर। तो इस कंडीशन में ऑफिसर से एक फाइनल ऑर्डर पास करते हैं जिसमें वह कहते हैं पेनल्टी इज इक्वल टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके ऊपर टैक्स ड्यू होता है वो तो रहता ही है। मान लीजिए आपके ऊपर 1 लाख रुपए का टैक्स ड्यू था, तो 1 लाख रुपए तो अब आपके पास रहेंगे और 30 दिन के बाद वह 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये आपको पे करने होते हैं और ये जो अमाउंट होती है 10,000 से हायर जा सकती है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 1 लाख की जगह आपका 50,000 का टैक्स ड्यू होता है, तो 50,000 प्लस आपको 10,000 रुपीज़ अलग से पे करने होते हैं। या तो आपको अमाउंट का 10% पे करना होता है या फिर 10,000 पे करना होता है। जो भी अमाउंट आपकी हायर निकल के आती है आपको वह पे करना होता है। अब मान लीजिए अभी तो हम 1 लाख की बात करें, हम 10 लाख की बात करें, 10 लाख का 10% निकालने के बाद आपको इतना पे करना होगा। whichever is higher का यहाँ पे आ जाता है। देन हमारा सबसेक्शन 10, टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर। तो ऑर्डर की क्या टाइम लिमिट होती है, द ऑफिसर मस्ट पास द फाइनल ऑर्डर विद इन 3 ईयर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रॉन्ग रिफंड। आफ्टर दिस टाइम ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड। तो देखिए ऑर्डर को लेके यहाँ पे कुछ लिमिट दी गई हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं उनको विद इन 3 ईयर अपना ऑर्डर फाइनल करना होता है और विद इन 3 ईयर कब से काउंट होते हैं, ये ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जब एनुअल रिटर्न फाइल की गई होगी तो उससे 3 साल के अंदर अंदर इनको अपना फाइनल ऑर्डर पास करना होता है। और डेट ऑफ रॉन्ग रिफंड, या फिर उस दिन से वह 3 साल के लिए काउंट करना चालू कर देते हैं जिस दिन उन्होंने रॉन्ग रिफंड क्लेम किया था। आफ्टर दिस टाइम ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड, और 3 साल के बाद कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। सबसेक्शन 11 है हमारा स्पेशल पेनल्टी रूल। स्पेशल पेनल्टी रूल के बारे में देख लेते हैं। इवन इफ अर्लियर रिलीफ अप्लाई, इफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स और कलेक्टेड टैक्स इज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट, पेनल्टी विल स्टिल अप्लाई। तो देखिए स्पेशल पेनल्टी केस में क्या होता है, जो आप रिलीफ अप्लाई करते हैं, इवन इफ रिलीफ अप्लाई, जैसे कि हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स और जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसको आप 30 दिन के अंदर पे नहीं करते हैं तो उस पर भी आपकी पेनल्टी लग सकती है। देन हमारा सबसेक्शन 12, पीरियड कवर। दिस सेक्शंस अप्लाई ओनली अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यह जो हमारा सेक्शन 73 है यह केवल कब तक अप्लाई होता है, फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 तक। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बाद यह हमारा सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।